मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर के अंदर अभी हम समझने वाले हैं आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल। गत वीडियो में हमने आपको मौद्रिक प्रवाह पढ़ाया था और द्विक्षेत्रीय मॉडल की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह में यदि तीसरा क्षेत्र या कुल मिलाकर कहें कि 3 क्षेत्र मिल जाते हैं, जिसे कि कहते हैं 3 क्षेत्रीय मॉडल। तो किस प्रकार से 3 क्षेत्रों के मध्य आय का चक्रीय प्रवाह चालू हो जाता है या चक्रीय प्रवाह चलता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, सुनना भी है, लिखना भी है और बाद में उसको याद भी करना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल। तो पहला क्षेत्र है इसका परिवार या जिसे कहते हैं घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड्स। दूसरा क्षेत्र है फर्म्स या उत्पादक क्षेत्र, या इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोड्यूसर सेक्टर। और तीसरा अंग हम जब इसमें शामिल कर लेते हैं सरकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। तो परिवार, फर्में और सरकार, ये तीन मिलकर अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रीय मॉडल का या 3 सेक्टर मॉडल का निर्माण करते हैं। तो तीसरा क्षेत्र कौन सा हुआ? सरकार। यदि परिवार, फर्में और सरकार यदि सम्मिलित हों आय के चक्रीय प्रवाह में, तो इस मॉडल को क्या कहा जाएगा? इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको कहा जाएगा 3 क्षेत्रीय मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। और किस चीज का मॉडल? ये आय के चक्रीय प्रवाह का, कि परिवार से फर्मों के बीच और फर्मों से सरकार के बीच, अर्थात इन 3 क्षेत्रों के मध्य किस प्रकार से आय का प्रवाह चक्रीय रूप में चलता रहता है, किस प्रकार से धन इनके बीच हस्तांतरित होता रहता है, ये इसमें आपको आगे चलकर बताया जाएगा डीपली। अब देखिए, यदि सरकार को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हमने कहा इसको कह दिया 3 सेक्टर मॉडल, और यह भी एक बंद अर्थव्यवस्था का मॉडल है। कैसी अर्थव्यवस्था का मॉडल है? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। तो अब बात करते हैं कि सरकार के शामिल होने से आय के चक्रीय प्रवाह पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, आय के चक्रीय प्रवाह का आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा माना कि अर्थव्यवस्था में पहले 100 रुपये का प्रवाह हो रहा था, यदि गवर्नमेंट आ जाती है तो प्रवाह बढ़कर ये 200 हो जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण है। अगला क्या होगा? फर्मों एवं परिवारों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय सरकार करेगी। यानी कि फर्में जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगी या परिवार जिन वस्तुओं का या सेवाओं का प्रोडक्शन करेगी, उसको खरीदने का काम सरकार करेगी। जिससे क्या होगा? मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से फर्मों की ओर होगा। जब सरकार क्या करेगी? फर्मों से वस्तुओं सेवाओं को खरीदेगी या परिवारों से खरीदेगी, तो उसके बदले क्या देगी सरकार? उनका भुगतान मुद्रा में करेगी। तो मुद्रा सरकार से कहां की ओर चलेगी? फर्मों या परिवारों की ओर जाएगी, या फर्मों या कह सकते हैं परिवार की आय बन जाएगी। तीसरा देखिए क्या होगा? सरकार के अगला जो काम होगा कि सरकार क्या करेगी? फर्मों और परिवारों पर टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी। और जो कर से जो राशि प्राप्त होगी वो फर्मों और परिवारों से सरकार की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी। यानी कि उसका फ्लो जो है वह परिवारों और फर्मों से कहां होगा? सरकार की ओर होगा। इसे कह सकते हैं कि परिवार और फर्म टैक्स का भुगतान करेंगे, जिसकी धनराशि सरकार के पास जाएगी। और चौथा देखिए कि जो फर्म और परिवार हैं, सरकार इन पर टैक्स ही नहीं लगाती है, बल्कि इनको विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान भी देती है, सब्सिडी भी देती है, आर्थिक सहायता जिसे कहते हैं। तो आर्थिक सहायता जब सरकार क्या करती है? फर्मों को देती है या घरेलू क्षेत्र को देती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो भुगतान होगा वो फर्मों और परिवारों को होगा, जिससे आय कहां से? सरकार से फर्मों और परिवारों की ओर आएगी। तो इस प्रकार से ये बातें आपने याद करनी हैं। लेकिन बजट कब संतुलन की अवस्था में होगा?
कब? सरकार का बजट, क्योंकि हमने यहाँ पर सरकार को सम्मिलित कर दिया है 3 क्षेत्रीय मॉडल में। तो संतुलित बजट कब बना पाएगी सरकार? तब सरकार का बजट संतुलित होगा जब सरकार की आय, अर्थात सरकार जितने टैक्स लगाकर, चाहे वो फर्मों पे लगा रही है और चाहे वो घरेलू क्षेत्र पर लगा रही है, उससे प्राप्त होने वाली जो आय है और उसके द्वारा जो व्यय किया जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं पर, चाहे वो घरेलू क्षेत्र से खरीद रही है और फर्मों से खरीद रही है, दोनों की राशि बराबर होती है, तो ऐसे में सरकार का जो बजट होगा वो संतुलित होगा। कहने का अर्थ क्या है? देखो, सरकार क्या करती है, 100 रुपये की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करती है और फर्मों और परिवारों से, और सरकार को टैक्स भी मिलता है 100 रुपये का, अर्थात सरकार का व्यय 100 रुपया है, टैक्स भी 100 रुपये होता है, तो इसे हम कहेंगे संतुलित बजट। यदि क्या होता है, सरकार को टैक्स से मिलता है 75 रुपया, ठीक है जी, और सरकार का खर्चा क्या हो जाता है, वह हो जाता है 100 रुपया, तो यहाँ पर 25 रुपये का घाटा होगा, जिसे घाटे का बजट कहेंगे। ठीक है जी। और अतिरेक का बजट कब बनेगा? जब सरकार का टैक्स प्राप्ति हुई 100 रुपया और 75 रुपया मात्र खर्च हुआ, तो 25 रुपये की जो बचत होगी वह अतिरेक का बजट कहलाएगा। तो संतुलित बजट तभी माना जाएगा कि जब सरकार टैक्स प्राप्त करेगी 100 रुपया और वस्तुओं और सेवाओं पर भी खर्चा उसका 100 ही रुपया हुआ, तो ये संतुलित बजट की श्रेणी में आएगा। और घाटे का बजट कब होगा? घाटा का बजट तब होगा जबकि सरकार को टैक्स में प्राप्त हुए 75 रुपये और खर्चा हो गया उसका 100 रुपया, तो 25 रुपये का उसको घाटा हो रहा है, तो इसे घाटे का बजट कहेंगे। अब किस प्रकार से 3 क्षेत्रों के मध्य, फर्म, घरेलू क्षेत्र और सरकार के बीच आय का चक्रीय प्रवाह काम करता है, इसको हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और ये डायग्राम आपने भी तैयार करना है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं 2 सेक्टर मॉडल के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था परिवार और फर्म के बारे में। इसमें तीसरा जो सेक्टर है वो हमने सरकार को ले लिया है, तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है। तीसरा रोल जो है वो गवर्नमेंट का आ गया है। तो जो आय का चक्रीय प्रवाह होगा, पहले बता चुका हूं, अब इन 3 क्षेत्रों के बीच आय का चक्रीय प्रवाह होगा। परिवार से फर्म को या फर्म से परिवार को क्या होगा, आय का आना जाना या भुगतान होता रहेगा। ऐसे ही क्या होगा, फर्मों से सरकार को, ठीक है, या सरकार द्वारा फर्मों को भी क्या होगा, आय का आना जाना, आय व्यय चलता रहेगा। इधर भी आय व्यय क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में क्या होगा, मुद्रा चक्र रूप में एक जगह से दूसरी जगह चलती रहेगी, जो कि इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इकोनॉमी जो है उसका आकार घटेगा या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है चक्रीय प्रवाह में, तो तब भी क्या होगा, घाटे होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था रहेगी। लेकिन हम समझते हैं इसको कि 3 क्षेत्रीय मॉडल किस प्रकार से काम करता है। आपने क्या करना है, एक बॉक्स के अंदर परिवार या घरेलू क्षेत्र लिख देना है इसको, ठीक है। इधर कुछ दूरी पर आप जैसे मेरा बना रखा है ऐसे बनाएंगे, इसमें लिख देंगे फर्म, या इसको ऑब्लिक करके उत्पादक क्षेत्र फॉर्म्स लिख लेंगे, ठीक है। इसके बीच में आप लिख देना मुद्रा बाजार, ठीक है, मनी मार्केट यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर लिख देना सरकार, कहीं नीचे भी लिखा रहता है सरकार, ठीक है। किसी किताब में डायग्राम में नीचे भी है, लेकिन जो काम ऊपर होगा वही काम सेम नीचे होगा, तो नीचे का काम फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ऐसे ही आपने करना है। ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है, मुद्रा बाजार यहाँ बीच में ले लेंगे। लेकिन ये 3 सेक्टर का मॉडल है। परिवार पहला सेक्टर है, फॉर्म्स दूसरा सेक्टर है, दूसरा क्षेत्र है, और सरकार तीसरा क्षेत्र है। तो किस प्रकार से इनके बीच, इन तीनों क्षेत्रों के बीच मुद्रा का प्रवाह होगा, अर्थात मुद्रा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, परिवार या घरेलू क्षेत्र से जो साधन सेवाएं हैं वो फर्म को जाएंगी, ठीक है। परिवार या घरेलू क्षेत्र से फर्मों को साधन सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, इसको हम पहले बढ़ा चुके हैं कि भूमि, श्रम, पूंजी और साहस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इनका भुगतान होगा, साधन सेवाओं का भुगतान किया जाएगा जब सेवाएं कौन लेगा, फर्में लेगा, तो भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान
आय के रूप में होगा, मुद्रा के रूप में होगा, और ये भुगतान किसके पास पहुंच जाएगा? घरेलू क्षेत्र के पास पहुंच जाएगा। परिवार एक घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी है तो कहां से खरीदेगा? वह फर्मों से खरीदेगा। क्या करेंगे? वो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करेंगे। ठीक है, तो जब ये वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करेंगे तो फिर क्या होगा? क्रय करने के बाद इनका जो पैसा खर्च होगा तो क्या होगा? किसके पास आएगा? फर्मों के पास आएगा। तो इधर से फिर इधर की तरफ एरो बनाना है और ये पैसा फिर इधर की तरफ आ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये तो परिवार या घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र के बीच या फर्मों के बीच क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह को बता रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहले साधन सेवाएं यहां से इधर की तरफ आएगी। साधन सेवाओं का भुगतान किस में होगा? पैसों के रूप में होगा, तो इनको आय प्राप्त होगी। ओके जी, उस आय के बाद क्या होगा? ये वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करेंगे। कौन करेगा? घरेलू क्षेत्र करेगा। ओके, और उसके बाद घरेलू क्षेत्र जो आय टोटल प्राप्त हुई थी उसको इधर की तरफ उपभोग के रूप में व्यय कर देगा। ठीक है, तो इधर से पैसा वहां गया, पुनः इधर आ गया। अब बात करते हैं जब सरकार आ जाती है। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी? सरकार दोनों क्षेत्रों से, फर्म या उत्पादक क्षेत्र से, परिवार या घरेलू क्षेत्र से, दोनों से क्या करेगी? वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करेगी या कर सकती है। इसलिए लिखा है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय सरकार क्या करेगी? फर्म से करेगी, फर्मों से करेगी, और दूसरा यहाँ भी लिखा वस्तुओं सेवाओं का क्रय किससे करेगी? घरेलू या परिवार क्षेत्र से करेगी। तो क्रय करेगी तो वस्तुएं कहाँ जाएंगी? इधर से आपने एरो बनाना है, और ये वस्तुएं और सेवाएं कहाँ से? फर्मों की पहुंच गई सरकार के पास, और यदि वो घरेलू क्षेत्र से क्रय करती है तो वह कहाँ पहुंच गई? सरकार के पास पहुंच जाएगी। कहाँ से? घरेलू क्षेत्र से या परिवार से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय यदि सरकार करेगी तो वो कहाँ जाएंगी? सरकार के पास चली जाएंगी। तो इधर से एक एरो बनाना है, और फर्मों से लेंगी तो वस्तुओं सेवाओं का क्रय का एरो इधर चला गया। अब जब वस्तुएं और सेवाएं क्या कर दी? सरकार ने खरीद ली फर्मों से। ठीक है जी, और तो उसके बाद क्या होगा? भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। लिखा है वस्तुओं सेवाओं का व्यय, तो सरकार का जो व्यय होगा वह इधर की तरफ आएगा और वो फर्मों की आय बन जाएगा। ऐसे ही सेवाओं पर जब व्यय करेगी तो क्या होगा? इधर से जो व्यय हुआ वह फिर किसके पास पहुंच जाएगा? अर्थात वस्तुओं सेवाओं का क्रय किया तो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय गवर्नमेंट करेगी, फिर आय किसके पास पहुंच जाएगी? इस घरेलू क्षेत्र के पास पहुंच जाएगी। इसलिए एरो इधर बना गया। फिर किसकी तरफ हो गया? फिर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर की ओर, और इधर किसकी तरफ हुआ? ये हुआ फर्म्स या प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। तो परिवार से वस्तुएं और सेवाएं कौन सी क्रय की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा? देखो, सेना में यदि भर्ती होना तो सेना में जो पर्सन है, जो आदमी है, पूरी की पूरी सेना, वह कहाँ से जाएगी? सरकार के पास। पुलिस कहाँ से आएगी? सरकारी डिपार्टमेंट कहाँ से आएगा? जिसमें सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, मंत्री संतरी से लेकर उस सारे के सारे परिवार से आएंगे। यदि हम वस्तुओं की बात करें, क्योंकि सेवाओं में तो हमने बता दिया कि आर्मी की जो पर्सन है वो सेवा का ही काम करते हैं। टीचर यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो सेवा देने का काम कर रहा है। लेकिन वस्तुएं यदि यहाँ से खरीदते हैं तो कौन सी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं? घरेलू क्षेत्र से। जैसे आप देखते हैं भारत में बहुत सारी फसलें सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं। जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार बाजरा मक्का, दालें हैं, तिलहन है, इस प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम करें कि वस्तुओं और सेवाएं सरकार प्राइवेट सेक्टर से कौन-कौन सी खरीद सकती हैं? तो यदि सरकार को रोड बनानी है तो सीमेंट ही यहाँ बनेगा। ठीक है जी, सरिया यहाँ बनेगी। ओके, सारा जो सामान है वह कहाँ से लेना पड़ेगा? फर्म से लेना पड़ेगा, फर्मों से लेना पड़ेगा। लेकिन बदले में क्या करना पड़ेगा? उन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान की राशि सरकार से इधर, ठीक है, और सरकार से इधर पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह देखिए, सरकार से कहाँ की तरफ हुआ? फर्मों की तरफ हुआ। सरकार से परिवार या घरेलू क्षेत्र की तरफ हुआ। अगली बात आती है कि सरकार के पास आय का साधन क्या है? सरकार के पास जो आय का साधन है वह है कर, टैक्स जिसे हम कहते हैं। तो सरकार क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। किस पर लगाएगी?
घरेलू क्षेत्र पर लगाएगी, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है। ऐसे ही सरकार क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, किस पर? फर्मों पर टैक्स लगाएगी, ठीक है। जैसे जीएसटी टैक्स लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, ठीक है। आयकर इधर भी लगेगा तो इधर भी लगेगा, तो कर की जो राशि है वह क्या होगी, फर्मों से सरकार की तरफ जाएगी। तो यह एरो इधर से सरकार के पास चली गई। तो कुल मिलाकर सरकार ने फर्मों द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं और घरेलू सेक्टर द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उन पे क्या लगाया, टैक्स लगाया। तो टैक्स की जो राशि है, पैसा है, वो सरकार के पास चला गया। अर्थात इधर से मुद्रा का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर हो गया और इधर से भी कहाँ हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर हो गया। अगला फ्लो देखिए, अगला प्रवाह देखिए मुद्रा का किस प्रकार से होता है। सरकार टैक्स तो लेती है, लेकिन घरेलू क्षेत्र को अर्थात परिवार को या घरेलू क्षेत्र को अनुदान भी देती है, सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से मुद्रा का जो प्रवाह होगा अनुदान के रूप में, वो कहाँ, अर्थात वह घरेलू क्षेत्र या परिवार की तरफ होगा। जैसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसी प्रकार से मकान बनाने के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ मुफ्त में, जिसको वापस नहीं करना पड़ता है। किसान सम्मान निधि भारत में दी जा रही है, वह भी क्या है, अनुदान है परिवार के लिए। ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, फर्मों के लिए भी अनुदान देती है, अर्थात उद्योग धंधों का विकास करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। फिर मुद्रा का प्रवाह सरकार से अनुदान के रूप में फर्मों के पास आएगा, अर्थात इधर पेमेंट इनको करेगी, ठीक है। तो फिर मुद्रा का प्रवाह इधर की तरफ होगा। तो इस प्रकार से देखिए मुद्रा का प्रवाह किस प्रकार से, टैक्स के रूप में, ठीक है, इधर को जा रहा है और उसके बाद इधर को आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए टैक्स के रूप में मुद्रा सरकार के पास चली गई, अनुदान के रूप में इधर आ गई। इसी प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं को सरकार ने क्या किया, घरेलू क्षेत्र से खरीदा, उसके बाद उसका भुगतान कर दिया, जिसे वस्तुओं सेवाओं पर व्यय कहते हैं। तो सरकार का व्यय और परिवार, घरेलू क्षेत्र, या सेम यहाँ पर कहें कि वस्तुओं और सेवाओं पर जो सरकार का व्यय है वो इन दो क्षेत्रों की आय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रवाह या आय चक्कर लगाती रहेगी अर्थव्यवस्था के इन तीन क्षेत्रों के मध्य आय चक्कर लगाती रहेगी। अब बात करते हैं, मुद्रा बाजार लिया है तो मुद्रा बाजार में क्या होता है, यदि परिवार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो सभी खर्च नहीं करती है। जितनी आय परिवार या हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही है वो सभी खर्च नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, उसको बचाती है। तो बचाने का काम कहाँ करेगी, वो मुद्रा बाजार में जमा करेगी उसको, अर्थात बैंक में जमा करेगी या शेयर बाजार में खर्च करेगी, या ठीक है किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने में खर्च करेगी। ओके जी, तो मुद्रा बाजार में यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ वो सेविंग करेगी, बचत करेगी। इसलिए एरो बना रखा, परिवार का पैसा कहाँ आएगा, मुद्रा बाजार में आएगा, माना कि बैंक में आ गया या शेयर बाजार में आ गया, इसलिए एस लिखा मैंने, आप लिखेंगे बचत, तो बचत के रूप में यहाँ पहुंच गया। ओके, अब जो मुद्रा बाजार में पैसा आ गया, जो पैसा बैंकों के पास पड़ा हुआ है मुद्रा बाजार में, यदि उस पैसे को उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, यहाँ उधार लेता है, ठीक है जी, तो वो पैसा इधर की तरफ आता है, तो यदि वो निवेश हो जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। तो जितना जमा था फिर वह क्या होगा, उत्पादन में आ जाएगा और फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा कि मुद्रा बाजार से परिवार केवल बचत ही नहीं करते हैं, कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं कि जो मुद्रा बाजार से क्या करेंगे, उधार लेंगे, लोन लेंगे, ठीक है जी, एल लिख लेते हैं, ठीक है, बोरो करेंगे। तो फिर मुद्रा बाजार से मुद्रा का जो फ्लो है वो परिवार या घरेलू क्षेत्र की तरफ होगा। ऐसा इधर भी होगा। फर्में हैं या उत्पादक क्षेत्र है, वह यदि बचत करना चाहें तो क्या करेंगी, बचत करना चाहें तो इसका फ्लो इधर की तरफ होगा, अर्थात उत्पादक क्षेत्र से मुद्रा बाजार में पैसा जमा कर देंगी। और यदि उन्हें उधार लेना है, निवेश करना है, तो इधर से फिर मुद्रा का फ्लो यहाँ की तरफ होगा, ठीक है, एल लिख दिया, ठीक है, इसे उधार के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे फर्म है चाहे परिवार है, ये दोनों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुद्रा बाजार में पैसा जमा कर सकते हैं या फिर उधार भी ले सकते हैं। अगली बात करते हैं, ऐसा ही सरकार के पास भी होगा। सरकार के पास ज़्यादा आय आ जाती है, ज़्यादा पैसा आ जाता है टैक्स के रूप में,
तो सरकार क्या करेगी? उसको मुद्रा बाजार में क्या करेगी? जमा करेगी। बचत कहेंगे सरकार की। क्या कहेंगे? सरकार की बचत। इसलिए लिखा हमारा यहाँ पर एस, सेविंग। ओके। अब यदि सरकार के पास टैक्स से राशि कम प्राप्त होती है और सरकार का व्यय ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार मुद्रा बाजार से उधार लेगी। उधार लेगी तो तब उसका जो बजट होगा वो घाटे का बजट बनेगा। कैसा बजट बनेगा? घाटे का बजट बनेगा। और यहां से आपने क्या करना है? एक एरो ऊपर की तरफ लेना है और सरकार क्या करेगी? मुद्रा बाजार से एल लिखा है लोन ले लेगी, जिससे कि सरकार का आय और व्यय बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से इन तीन क्षेत्रों के बीच मुद्रा का जो चक्रीय प्रवाह है, या आय का चक्रीय प्रवाह है, किस प्रकार से काम करता है, इसको यहाँ पर आपको बतलाने का काम किया गया है। तो आई होप कि ये वाला टॉपिक अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह का तीन क्षेत्रीय मॉडल आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।